कहते हैं सबसे डरावनी चीज वो होती है जिसका कोई चेहरा ही नहीं होता। और आज की कहानी ऐसे ही एक श्रापित आदमी की है जिसे लोग कहते हैं द फेसलेस मैन। रात का समय था। सड़कें सुनसान थीं। आरव, नेहा और करण मेले से लौट रहे थे। उनकी बस छूट चुकी थी और अब उन्हें शहर पैदल ही जाना था। गांव के मोड़ पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने कड़क आवाज में कहा, रात को इस जंगल से मत जाना, वहां एक श्रापित आत्मा रहती है। करण हंसते हुए बोला, बाबा, आप भी पुरानी कहानियां सुना रहे हो, हम डरेंगे नहीं। नेहा को यह सब सुनकर अजीब लगा। उसने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन इस रात कुछ अजीब सा लग रहा है। लेकिन करण की जिद पर तीनों जंगल के रास्ते निकल पड़े। जंगल बेहद शांत था। पत्तों की सरसराहट, दूर से उल्लू की आवाज और ठंडी हवा की सीटी, सब कुछ दिल दहला देने वाला था। आरव ने कहा, मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। नेहा ने घबराकर कदम धीमे कर लिए। हाँ, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। करण हंस पड़ा, तुम दोनों को ज्यादा हॉरर फिल्में देखने की आदत है। लेकिन तभी पीछे से पत्तों पर कदमों की आवाज सुनाई दी, धीरे, भारी, लगातार। आरव ने पीछे देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेड़ों के बीच एक लंबा आदमी खड़ा था। उसका शरीर दुबला पतला, कपड़े पुराने और फटे हुए। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा ही नहीं था। ना आंखें, ना नाक, ना मुंह, बस एक चिकनी पीली त्वचा, जैसे किसी ने उसका चेहरा मिटा दिया हो। नेहा चीख पड़ी, हे भगवान, ये क्या है? तीनों भागने लगे, लेकिन फेसलेस मैन भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। उसके कदम जमीन पर पड़ भी नहीं रहे थे, फिर भी उनकी गूंज हर तरफ सुनाई दे रही थी। अचानक हवा में फुसफुसाहट गूंज उठी। आह, हाँ, नेहा कांपते हुए बोली, उसके पास मुंह ही नहीं है, फिर यह आवाज कैसे? आरव के चेहरे से खून उतर चुका था। यह इंसान नहीं, यह कोई श्रापित चीज है। तीनों बेतहाशा दौड़ने लगे। पेड़ हिल रहे थे, ठंडी हवा अचानक बर्फ जैसी लगने लगी। करण हांफते हुए चिल्लाया, यह सपना है, यह सपना है। लेकिन फेसलेस मैन हर कदम पर और करीब आ रहा था। उसका शरीर बिना आवाज के सरक रहा था, जैसे अंधेरा उसका पीछा कर रहा हो। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें जंगल में एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। टूटी दीवारें, टूटा दरवाजा और जंग खाई घंटी। आरव ने चिल्लाकर कहा, जल्दी अंदर चलो। तीनों मंदिर के अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर टिमटिमाते दिए जल रहे थे और हवा भारी थी। नेहा सिसकते हुए बोली, वो कौन था? वो हमारे पीछे क्यों पड़ा है? आरव ने धीमी आवाज में कहा, दादी बताती थी, जंगल में एक आदमी था जिसने काला जादू किया था। मरने के बाद उसका चेहरा छीन लिया गया और अब वो औरों का चेहरा लेने के लिए भटकता है। करण ने गुस्से में कहा, बकवास है ये सब। लेकिन तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। हर वार के साथ मंदिर की दीवारें हिल रही थीं। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था। करण हिम्मत करके बोला, देखा, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, फेसलेस मैन मंदिर के अंदर खड़ा था। वो बिल्कुल करीब आ चुका था। उसकी त्वचा हिल रही थी, जैसे भीतर से कोई और चेहरा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपना हाथ बढ़ाया और दीवार पर खून से नाम लिखे गए, आरव, नेहा, करण। नेहा जोर से चीखी। आरव ने घबराकर मंदिर की घंटी बजाई। आवाज गूंजते ही फेसलेस मैन कुछ पल के लिए रुका, लेकिन अचानक उसका शरीर लंबा होने लगा। हाथ फैलकर चारों ओर अंधेरे की तरह फैल गए और फिर वो उन पर टूट पड़ा। सुबह गांव वालों ने मंदिर का दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ टूटी घंटी, जली हुई मोमबत्तियां और खून के धब्बे थे। तीनों गायब थे। लोग कहते हैं उनकी आत्माएं अब उसी जंगल में भटकती है और फेसलेस मैन अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी द फेसलेस मैन की कहानी। कहा जाता है कि उसका श्राप आज भी जिंदा है। अगर कभी रात को जंगल से गुजरना पड़े और पीछे से कदमों की आहट सुनाई दे, तो पलटकर मत देखना, क्योंकि अगर तुमने उसे देख लिया तो शायद फिर कभी घर वापस नहीं पहुंच पाओगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपको सबसे डरावना पल कौन सा लगा
और ऐसी ही खतरनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।